पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। सुप्रीम कोर्ट से एससी एसटी एक्ट को लेकर एक अहम और दूरगामी असर वाला फैसला सामने आया है। अदालत ने साफ किया है कि सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल अपने आप में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता, जब तक यह साबित ना हो कि ऐसा अपमान जाति के आधार पर और उसी इरादे से किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने एक अपील की सुनवाई के दौरान दी। यह मामला केशव महती बनाम राज्य से जुड़ा था, जिसमें पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिससे एससी एसटी एक्ट के तहत आपराधिक कार्रवाई को जारी रखने में अनुमति दी गई थी। मामले के अनुसार आरोप था कि केशव महती ने एक आंगनवाड़ी केंद्र में एक व्यक्ति के साथ गाली गलौज और मारपीट की, जिसके बाद उनके खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि न तो एफआईआर में और न ही चार्जशीट में स्पष्ट किया गया था कि कथित अपमान जाति के आधार पर किया गया था। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1) के तहत अपराध तभी बनता है जब पहला पीड़ित अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य हो और दूसरा अपमान या धमकी सिर्फ और सिर्फ इसी कारण दी गई हो कि वह व्यक्ति एसटी एससी से संबंध रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कई मामले में लोग आपसी विवाद या गुस्से में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन अगर उसमें जाति आधारित दुर्भावना साबित नहीं होती तो उसे एससी एसटी एक्ट के दायरे में नहीं लाया जा सकता। पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने साफ किया कि केवल शिकायतकर्ता का एससी एसटी समुदाय से होना ही पर्याप्त नहीं है, इरादा और उद्देश्य साबित होना अनिवार्य है। इन्हीं आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए केशव महती के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत चल रही आपराधिक कार्रवाई को खारिज कर दिया। यह फैसला न केवल कानून की सही व्याख्या को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि एससी एसटी एक्ट का उद्देश्य सुरक्षा है, न कि उसका दुरुपयोग। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।